सुर्खियों में पहाड़ है क्योंकि इस समय बर्बादी की बारिश पहाड़ों पर हो रही है। स्वागत है आप सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खास खबरों का बुलेटिन अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए आपको सबसे पहले मौसम का ही अपडेट देंगे, जहां पर उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर में तेज बारिश की चेतावनी है। साथ ही टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट है मौसम का। बारिश के अलर्ट को देखते हुए यहां पर कई जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने जा रहे हैं। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नदी किनारे बसे हुए लोगों को नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। तो आफत की बारिश इस समय हो रही है पूरे पहाड़ पर, और सबसे बुरा हाल आप कह सकते हैं कि बारिश से मार का उत्तराखंड में इस समय है, जहां पर कल भी कई जगह पर बादल फटे, कुछ लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उत्तराखंड में शुक्रवार को बारिश से भारी नुकसान हुआ है। राज्य के 4 जिलों में बादल फटे हैं। रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। और अगर जान के नुकसान की बात की जाए तो 5 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर मलबा घुस गया है। लोगों के वाहनों को नुकसान पहुंचा है। 11 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। चमोली के देवाल में 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। रुद्रप्रयाग के जखौली में 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है। यहाँ पर भी 2 से 3 जगहों पर भारी बारिश से नुकसान हुआ है। रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भी बस शेल्टर में मलबा आने से 8 लोग लापता हैं। बागेश्वर के कपकोट में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग लापता। 6 बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई हैं। अन्य जिलों में भी कई नुकसान हुए हैं। बागेश्वर में कपकोट के पैसारी गांव में शुक्रवार को बादल फटा और मलबे से 2 शव बरामद किए गए। 3 लोग लापता हैं। बादल फटने के बाद मकान के ऊपर मलबा आया। एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। शव बरामद हुए। बादल फटने से पूरे इलाके में नुकसान हुआ है। कई सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। घर वाले हो गए, सबके मकान टूट गए और बहुत सरयू नदी में यहाँ पर 100 का ट्रांसफार्मर, एक डीपी साफ है और अल्टी का पोल भी साफ है। यहाँ से पूरे तार टूट के यहाँ नदी में बह रहे हैं। नदी तूफान पे। तो इस समय बहुत ही दुखद स्थिति, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर तेज बारिश हो रही है, और आज भी कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी से जानकारी लेंगे इस पर। हमारे साथ अब से थोड़ी देर के बाद हमारे सहयोगी होंगे मौजूद, जो और जानकारी देंगे, ग्राउंड जीरो का हाल बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि बागेश्वर में खासा नुकसान देखा गया है। बादल फटा, एक ही परिवार के 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। शव बरामद हुए। 3 लोग लापता हैं। किशन जोशी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। किशन, ये बहुत ही दुखद स्थिति है इस समय। तस्वीरों को शब्दों से बयां कर पाना काफी मुश्किल है। अभी पीछे जो बादल फटा उसकी मार झेली भी नहीं गई है पूरी तरह से, कि एक बार फिर से लगातार बादल फटने की घटनाएं पहाड़ पर हो रही हैं। जो कल बादल फटे हैं उसमें कितने लोगों की मौत की पुष्टि की गई है? इस समय वहां पर क्या हालात हैं? राहत बचाव कार्य कितनी तेजी से चल रहा है? मुख्यमंत्री धामी किस तरह से मॉनिटरिंग इस पूरे आपदा की कर रहे हैं? संपूर्ण जानकारी से जुड़ी दें। कंचन, कपकोट का पौसारी गांव है जहां पर कल सुबह बादल फटा था, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया था, लेकिन पिता पुत्र सहित जो 3 लोग हैं अभी भी लापता हैं। पूरे पहाड़ से पूरा मकान को जन सैलाब जो है अपने साथ ले गया था। एक बालक 15 साल का जो है अपने जानवरों के साथ रहकर उसने अपनी जान बचाई। जब सुबह गांव वाले आए, जब वो चिल्लाते रहा, गांव वाले आए तो 15 साल के बालक को बचाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो ठीक है। और वो बता रहा बयां कर रहा कि किस तरह के हालात उसने देखे, किस तरह का मंजर था। उसके परिवार वाले किस तरह से जो है आपदा जन सैलाब के साथ निकल गए। ये दुखद घटनाएं जो है पूरे प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ पूरी तरह से लगी है, किसी तरह से उन शवों को ढूंढा जाए। उसके साथ ही किस तरह से गांव के रास्ते को बहाल किया जाए, क्योंकि गांव में जाने के सारे रास्ते बह गए हैं। प्रशासन ने नदी में जो है पार कर वहां पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, जिसमें एक तरफ प्राकृतिक मार और दूसरी तरफ लोगों को भी इस प्राकृतिक मार से बचाना है। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में कल बादल फटा, काफी नुकसान हुआ है।
डूंगर गांव और बड़ेथ गांव में काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर गांव में कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। जखौली में एक महिला की मौत हो गई है। छेनागाड़ में बस शेल्टर में मलबा आने से 8 लोग लापता हैं। सियूर छेनागाड़ बाजार में कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। सूचना पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। एक बादल यहाँ फटा है, एक ऊपर फटा है।